इस क्वेश्चन में हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया है, हमें इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। सबसे पहले मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा है, इसे हम हटाते हैं। इसे हटाने के लिए मैं इसका उल्टा साइन यानी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, कुछ ऐसे। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालता हूँ -1, तो यहाँ आ गया कुछ ऐसे। ऊपर 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा आयोटा। आयोटा को लिखता हूँ मैं 0 प्लस आयोटा के टर्म्स में। अब हम मॉड्यूलस निकालते हैं। इसका मॉड्यूलस हम दो तरीके से निकालते हैं। हम पहले मेथड यूज़ करते हैं। हमें पता है z की वैल्यू है ये, मैं इसे कंपेयर करता हूँ x प्लस आयोटा y से। x की वैल्यू होगी जो रियल नंबर है, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 0। y होता है जो आयोटा के साथ होता है, आयोटा के साथ यहाँ पे 1 है, तो y की वैल्यू आएगी 1। मॉड्यूलस होता है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। x की वैल्यू y की वैल्यू डालते हैं, तो ये आएगा 1 का रूट यानी 1। तो मॉड्यूलस आ गया मेरा 1। अब हम सेकंड मेथड से निकालते हैं मॉड्यूलस। हमें यहाँ पे z की वैल्यू पता है ये, यहाँ हम z की वैल्यू मान लेते हैं कुछ ऐसे। यहाँ जो r होता है ये मॉड्यूलस होता है, जो थीटा होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। पहले हम r यानी मॉड्यूलस निकालते हैं। मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। r में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा। इसका रियल पार्ट होगा मेरा 0, इसका रियल पार्ट है r cos थीटा। ऐसे ही इसका इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी इक्वल होगा। इसका इमेजिनरी है 1, इसका इमेजिनरी है r sin थीटा, ये इक्वल हो गए। हम इसे लिख लेते हैं, 0 इक्वल टू r cos थीटा होगा और 1 इक्वल टू r sin थीटा होगा। यहाँ हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरा यहाँ पे 0। ऐसे ही इसको स्क्वायर करते हैं, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरा 1। अब हम ये दोनों इक्वेशंस ऐड कर देते हैं, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो r होगा मेरा √1 यानी 1, तो मॉड्यूलस आ गया मेरा 1। अब हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट के लिए हम वही इक्वेशन पे चले आते हैं दोबारा, कुछ ऐसे। यहाँ पे हम दोबारा रियल पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं। ये आ जाएगा 0 इक्वल टू r cos थीटा। यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, मुझे r की वैल्यू पता है, मैं वो पुट कर देता हूँ, तो cos थीटा आएगा 0 पे 1 यानी 0। ऐसे ही इसके लिए करते हैं इमेजिनरी पार्ट के लिए। मेरा 1 इक्वल टू r sin थीटा है, यहाँ मैं r की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो sin थीटा की वैल्यू आएगी मेरी 1। तो cos थीटा की वैल्यू 0 है, sin थीटा की वैल्यू 1 है। अब मुझे कोई वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है जहाँ दोनों पॉसिबल हो। यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू 1 और cos थीटा की 0 है। sin 90 मेरा 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 90। यहाँ पे cos थीटा 0 है, तो sin से फर्क नहीं पड़ता हमें। sin थीटा 1 है यानी पॉजिटिव है। यहाँ पे हम मान लेते हैं जो आर्ग्यूमेंट है मेरा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 डिग्री मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आर्ग्यूमेंट आ गया मेरा 90 डिग्री। इसे मैं पाई में कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ पाई बाय 180 से, तो ये आ जाएगा मेरा पाई बाय 2। तो आर्ग्यूमेंट आ गया मेरा पाई बाय